इंडिया के पबजी गेमर्स के लिए पबजी खेलने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने निकल के आई है कि पबजी ने चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट से नाता तोड़ लिया है और अब जो इंडिया में लोग खेलते हैं उनको टेंसेंट दिखाई नहीं देगा, बल्कि दिखाई देगा तो वो दिखाई देगा पबजी कॉरपोरेशन। पबजी कॉरपोरेशन ने टेंसेंट की हिस्सेदारी को इंडिया में ओवरटेक कर लिया है और ये बात क्लियर कर दी है कि इंडिया में जो भी कमाई होगी वो टेंसेंट को नहीं जाएगी बल्कि पबजी कॉरपोरेशन को जाएगी। तो टेंसेंट कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ भारत सरकार के बैन लगाने की वजह से। लेकिन इससे चाइना पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि चाइना लगातार एलएसी पार कर रहा है और चाइना की सेना लगातार एलएसी के इस तरफ आकर युद्ध को शुरुआत करने की कोशिश में है। और लेकिन इस सब के बावजूद बात करते हैं पबजी की, और पबजी के इस फैसले से लोगों में खुशी है। जो लोग गेम पबजी खेलते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है। साथ ही साथ वो पेरेंट्स जो खुशी मना रहे थे, चलो फाइनली ये बला टली, अब ये पबजी गेम नहीं रहा, अब इस पबजी गेम का अस्थि विसर्जन हो गया, तो उन पेरेंट्स के लिए बुरी खबर है, क्योंकि पबजी का जो मुर्दा था वो आग लगने से पहले ही उसकी आग खुल गई और अब सबको एहसास हो गया है कि ये मुर्दा तो अभी ज़िंदा है, मतलब अभी इसका मरने का टाइम नहीं आया, ये वापस ज़िंदा हो गया है। तो पेरेंट्स को जितनी खुशी थी उस पबजी के मुर्दा बनने की, अब उससे ज़्यादा दुख है उस मुर्दा के दोबारा से ज़िंदा होने का। हालांकि अभी तक भारत सरकार ने बैन नहीं हटाया है और देखने वाली बात होगी कि कितना वक्त लगेगा पबजी के इस प्रस्ताव के बाद भारत सरकार को बैन हटाने में। पबजी की टीम सरकार से मिलेगी, बैन हटाने को लेकर विचार करने को कहेगी और देखने वाली बात होगी कि सरकार हटाती है या नहीं। हालांकि सरकार भी रिस्क नहीं लेगी ज़्यादा, सरकार खुद नहीं चाहेगी कि ज़्यादा दिन तक पबजी बैन रहे, क्योंकि अगर पबजी बैन होगा तो लोगों को अपनी नल्लेपन का एहसास होता रहेगा। जो लोग खाली हैं उनकी ज़िंदगी में करने को कुछ नहीं, उनको एहसास होगा कि वो कितने बड़े नल्ले हैं, जिसके बाद वो सरकार से नौकरी मांगेंगे और सरकार एज़ यूजुअली नौकरी दे नहीं पाएगी। तो इसीलिए पबजी गेम चलता रहे, इसी में सरकार को कहीं ना कहीं फ़ायदा है। और ये टेम्पोरेरी बैन तक सही है, लेकिन अगर परमानेंट पबजी जैसे गेम पर बैन लगता है तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात होगी, काफ़ी ज़्यादा चिंता करने वाली बात होगी। और अब पबजी ने जब टेंसेंट की हिस्सेदारी हटा दी है इंडिया में से, लेकिन उसके साथ ही साथ सवाल भी है, क्या जो लोग इंडिया में शॉपिंग करते हैं पबजी गेम के अंदर, क्या उसकी कमाई टेंसेंट को फिर भी नहीं जाएगी? अगर पबजी के डेवलपर इस बात का वादा करे कि जो इंडिया में इन गेम ऐप की जो शॉपिंग करते हैं लोग, कोई रॉयल पास खरीदता है, कोई यूसी खरीदता है, तो कोई कपड़े, तो कोई पैराशूट की स्किन, जिस तरह से सब लोग ये सब शॉपिंग करते हैं, अगर ये सब नहीं जाए तो शायद पबजी गेम पर से सरकार बैन हटा दे, क्योंकि पबजी कॉरपोरेशन लोगों को नाम तो दिखेगा, लेकिन भारत सरकार को कहीं ना कहीं आश्वासन चाहिए होगा कि इतना बड़ा मुनाफा पबजी गेम को जो भारत के लोग देते हैं, भारत से इतना ज़्यादा पबजी गेम कमाता है, तो भारत सरकार आश्वासन तो डिज़र्व करती है कि जो कमाई है वो टेंसेंट गेमिंग को नहीं जाएगी इंडिया में से। इंडिया से 1 रुपये की कमाई टेंसेंट गेम्स को नहीं होगी, और देखने वाली बात होगी कितने वक्त में इस तरह का आश्वासन पबजी गेम की तरफ से सरकार को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।